45 डिग्री का तापमान और जून की दोपहरी की गर्मी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय तापमान कितना बढ़ा हुआ होगा और गर्मी का क्या आलम होगा। उसके बीच में एक संत बैठा हुआ है जिसके अगल बगल 5 धुनी जल रही है। वो तपस्या कर रहा है और भारत में आध्यात्म की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि आध्यात्म की शक्ति के बल पर ही बड़े से बड़े कारनामे किए जाते हैं। हमारे बीच में जग ज्योति दरबार से महंत राजेंद्र पुरी जी बैठे हुए हैं बाकायदे धुनी लगा करके, और 5 धुनियों के बीच में उन्होंने धुनी के बीच में बैठ के अग्नि तपस्या कर रहे हैं। और इस अग्नि तपस्या करने का जो मकसद है वो है भारत का गौरव, भारत की जीत और भारत का वैभव बढ़ना और विश्व शांति स्थापित हो। जिस तरीके से पहलगाम में की घटना 22 अप्रैल को हुई, उसके बाद से ही महंत राजेंद्र पुरी ने ये ठाना कि निश्चित तौर पर पाकिस्तान को करारा जवाब मिलना चाहिए। वो 1 मई को बाकायदे यहाँ धुनी लगा करके बैठना शुरू किया। उन्होंने ठाना कि 42 दिन तक लगातार वो धुनी लगा करके यहाँ पर बैठेंगे और इन अपनी तपस्या के, अपने आत्मबल के प्रभाव से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करेंगे जिससे कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। और उसी मकसद को लेकर के, भारत की जीत का मकसद लेकर के महंत राजेंद्र पुरी धुनी के बीच में बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री का तापमान है, जून की ये दोपहरी है और आसमान में सूर्य कितना चिलचिला रहा है ये आप आसानी से देख सकते हैं। इस गर्मी के बीच में आप आसानी से 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं। हम भी यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारे पैरों में जिस तरह की जलन हो रही है उससे हमें यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। ऐसे में इस धुनी के बीच में आप बैठना इतना आसान नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि भारत जो है आध्यात्म और सनातन की धरती है और यहाँ पर ऋषि मुनियों, संतों, सन्यासियों ने बड़ी बड़ी तपस्या करके बड़ी बड़ी इच्छाएं अपनी पूरी की हैं। वही एक इच्छा है कि भारत का वैभव फिर से स्थापित हो। जिस तरह के नापाक इरादे पाकिस्तान के हैं वो मिट्टी में मिल जाए, इसी उद्देश्य के साथ 1 मई से 42 दिनों का ये व्रत लेकर के यहाँ पर महंत राजेंद्र पुरी यहाँ जग ज्योति दरबार में बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि शाहाबाद के बिचड़पुर गांव में इनका ये आश्रम है और इस आश्रम में ये बैठ करके तमाम लोगों की सेवाएं करते रहते हैं। और यहाँ पर आकर के जब पहलगाम की घटना हुई तो इन्हें काफ़ी उसका दुख हुआ। उसके बाद उन्होंने ये ठाना कि वो इस तरह की अग्नि तपस्या करेंगे 5 धुनी के बीच में बैठ करके, और आत्मबल के ज़रिए जो है पाकिस्तान को भारत की सेना ने जिस तरीके से 7 मई को मज़ा चखाया, 7 से 10 मई को, वो निश्चित तौर पे 1 मई से महाराज जी ने बाकायदे ये धुनी पे बैठे वो। और आप देखिए कि भारत की सेना ने 7 मई को ही अंजाम दे दिया। कई पाकिस्तान के ठिकानों को तबाह कर दिया गया और कई आतंकवादियों को भी मारा गया। लेकिन कहते हैं कि अभी भी सीज़ फायर है, अभी भी ये भारत और पाकिस्तान का मामला रुका हुआ है, सुलझा नहीं है। उसी उद्देश्य को लेकर के 45 दिनों का ये व्रत कह सकते हैं कि महंत राजेंद्र पुरी जी ने ठाना हुआ है और उनका प्रण है कि उनके इस तपस्या से जो ऊर्जा निकलेगी उससे निश्चित तौर पर भारत की जीत होगी। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, बिचड़पुर, शाहाबाद। तपस्या को लेकर के लोगों का क्या मानना है, हम उनसे भी बात करते हैं कि कब से ये शुरू हुआ है, कितने दिन का है, क्या मकसद है, इन सब के बारे में भी बात करते हैं। क्या कहेंगे महंत जी, 1 मई से बैठे हुए हैं इस तपस्या में? गुरु जी का आज जो है 32वां दिन है
ये बहुत बड़ी जो तपस्या चली हुई है गुरु जी की, पूरे जो भारतवर्ष में जो शांति बनी रहे और हमारे जो देशवासियों का भला हो, विश्व शांति बनी रहे जी। उसके लिए जो है गुरु जी, आप देख रहे हैं कितनी गर्मी है, इसके अंदर को कठोर तपस्या कर रहे हैं जी पूरा जो है। और ये जो है पूरा जो हिंदुस्तान का भला हो, पब्लिक का भला हो, उसकी जो है शांति के लिए तपस्या कर रहे हैं गुरु जी। आप लोगों ने जिस तरह बताया कि जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो विवाद पैदा हुआ, जिस तरह से निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने मारा, उसके बाद महाराज जी बैठे यहाँ पर तप करने लिए, क्या कहेंगे? नहीं देखो जी, तो यही है गुरु जी, आज से नहीं बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं। आज 32वां दिन है गुरु जी का, इसीलिए देश में शांति बनी रहे, सारे उसके लिए तपस्या कर रहे हैं। जो ये सबके लिए जो जगज्योति दरबार में संगत आ रही है, उनके लिए ये तपस्या कर रहे हैं। हमारे को तो 1 मिनट नहीं खड़ा जा रहा है इतनी गर्मी में, और गुरु जी तो देखो इतने उसमें बैठे हैं, बहुत इनका स्थान देखता है। आप क्या कहोगे महाराज जी जो तप कर रहे हैं उसके बारे में? गुरु जी ने बहुत साल हो गए जी जो इसमें तपस्या करते हुए जी, जो ये तपस्या कर रहे हैं एक विश्व कल्याण के लिए करते हैं। तो इसमें कोई एक सिंगल धर्म की बात नहीं है, इस विश्व में सब आने वाले सभी धर्मों के लिए उनमें शांति बनी रहे, भाईचारा बने रहे, उसके लिए गुरु जी ये तपस्या करते हैं। और देश में विकास हो, खुशहाली रहे, शांति रहे, उसके लिए जगज्योति दरबार में हर साल गुरु जी ये तप लगाते हैं 5 जून को। जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारतीय महिलाओं के ऊपर या कि भारतीय निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, उसके ऊपर क्या कहोगे? गुरु जी ने ये ठाना कि भैया 1 मई से हम जो है तप करेंगे, जिससे कि आप देखो 7 तारीख को भारतीय सेना ने हमला भी कर दिया। तो इस तरह की क्या कहोगे इस चीज़ पे? ये तो इसके बारे में तो ये बोलना चाहूँगा, जब गुरु जी इस पे यहाँ पे बैठे थे कि जो भी वहाँ हमला हुआ था, तो उसमें जो भी निर्दोष मारे गए, उनको जिन्होंने ये हमला किया था उनको एक सज़ा मिले। तो उसके अकॉर्डिंग गुरु जी का ये था भी यहाँ से तप किया जाए, जो वहाँ शहीद हुए हैं तो उनकी आत्माओं को भी शांति मिले, मालिक के दरबार में उनको स्थान मिले। 2 मेन मोटिव ये रहा है गुरु जी का। और जो बाद में एक जंग हुआ था, तो उसमें एक भारतीय सेना ने बहुत अच्छे से मतलब कि जंग करके अपने देश वासियों को एक विजयी दवाई है। इसमें दरबार से तकरीबन 15 साल से जुड़े हुए हैं जी। ये ऐसा दरबार है जी, हमने यहाँ से जो मांगा है वो हमें मिला है जी। मतलब हम आए थे यहाँ बच्चे के लिए जी, मेरे पास पहले 2 बेटियाँ थी जी, तो हमने बड़े इलाज करवाए, डॉक्टरी इलाज करवाए। मतलब डॉक्टरों ने हमें बच्चे के लिए मना कर दिया था जी कि बच्चे की उम्मीद नहीं है, ट्यूबें ब्लॉक हो चुकी हैं जी। तो हम इस दरबार में आए जी, तो आके यहाँ दुआ करी जी, यहाँ से हमें मतलब वो मुराद मिली है जी, बेटे की मुराद हमें यहीं से मिली है जी। बेटा हमारा आज 13 साल का हो चुका है जी। उसके बाद ही मतलब आज मैं जो कुछ भी हूँ जी, इन्हीं की बदौलत। अब माता लाडो रानी जी की पूरी कृपा है जी हमारे ऊपर जी। पीछे भी बेटी गई है जी, बाहर यूके गई है, वो भी इनकी कृपा सदका गई है जी। दूसरी की अभी तैयारी है जी, 18 तारीख को उसका भी टिकट है जी। आज उसको लेके आया हूँ दरबार में, चुन्नी पेश करनी है, गुरु जी का आशीर्वाद दिलवा के उनको लेके जाएंगे जी। सनातन धर्म में आत्मबल में और तपस्या में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़े काम आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। इसी की वानगी अभी हमें कुछ देर पहले देखने को मिली, जब जगज्योति दरबार से महंत राजेंद्रपुरी अग्नि तपस्या करते हुए हमें दिखाई पड़े। इस अग्नि तपस्या के पीछे मकसद क्या है, ये उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, आखिर अग्नि तपस्या करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? सिया बर रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। देखिए, वैसे तो मैं 2 दशक से अग्नि तपस्या कर रहा हूँ, और इस बार मेरी जो इच्छा थी वो ये थी कि हमारे देश के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर पहलगाम गांव में जो हमला हुआ है, उसका
हम सीमा पे जाकर तो नहीं लड़ सकते, सीमा पर तो हमारे जवान लड़ रहे हैं, लेकिन संत समाज और एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरे मन में एक भावना उठी कि क्यों ना मैं अपने सैनिकों के लिए, अपने देश के लिए और मातृभूमि के लिए यहाँ पर बैठकर तपस्या करूँ। और मैंने 42 दिन का एक वो लगाया, व्रत लगाया कि मैं 42 दिन यहाँ पर अग्नि तपस्या करूँगा और इस 42 दिन के अंदर अंदर मैं पाकिस्तान को और जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनको जवाब देना चाहता हूं भगवान से प्रार्थना करके। और वो मेरी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार की है और उसके दौरान, हमारी तपस्या के दौरान ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें मतलब दुश्मनों को कड़ा जवाब दिया गया। तो मेरी इच्छा यही है कि जो भारत देश के ऊपर आक्रमण करेंगे उन्हें हम धार्मिक क्रियाओं से और शारीरिक क्रियाओं से और हमारी सरकार ज्ञान विज्ञान से उनका जवाब देती रहेगी। ये होता है कि आपने ये तपस्या कब शुरुआत की, कब तक चलनी है और कितनी देर तक ये अग्नि तपस्या आपकी चलती है? देखिए, वैसे तो ये मेरी 1 मई से अग्नि तपस्या शुरू हुई थी। 1 मई से शुरू होकर ये अभी 11 जून तक चलेगी और इसका समय हमने निर्धारित किया हुआ है 12 से 3 बजे तक। लेकिन जिस दिन संगत होती है, संगत की व्यवस्था के कारण थोड़ा हम देख लेते हैं, संगत को भी हमने देखना होता है, सभी को दुआएं देनी होती है, लेकिन ज़्यादातर इसका समय 12 से 3 है। तो जब ये घटना घटी 22 अप्रैल को, तो आपके मन में कब विचार, क्या किस तरह के भाव उत्पन्न हुए कि आपको ये धुनी लगानी पड़ी, 5 धुनियों के बीच में बैठ के अग्नि तपस्या करनी पड़ी? पंचधुनी के बीच में अग्नि तपस्या करने का मेरा एक सीधा साधा सा मतलब यही है कि हम दुश्मन को जवाब देना चाहते हैं। जिस तरीके से हमारे बच्चों का नरसंहार किया है पाकिस्तानियों ने, तो मैं चाहता हूँ इसी तरह से पाकिस्तान के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएं। और जब टुकड़े टुकड़े होंगे तब हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। और उसी लगन में, उसी जुनून में मेरे अंदर ये भावना आई कि क्यों ना मैं आज से ही 1 मई से अग्नि तपस्या शुरू कर दूं और उस तपस्या के दौरान भगवान मेरी सुने और पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिले। और वो दिया गया, भारत सरकार के द्वारा, हमारे सैनिकों के द्वारा वो जवाब दिया गया। मैं प्रणाम करता हूं सैनिकों को भी, जिनके हिम्मत से आज हम हिंदुस्तान के अंदर सुरक्षित हैं। तो भाव यही है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हों। 32वां दिन है आज आपकी इस तपस्या का। इस दौरान जो है पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना ने हमला भी दिया और उसे बुरी तरीके से पराजित भी किया, आतंकवादियों का भी खात्मा किया। अब और क्या चाह रहे हैं आप? अभी देखिए, देखने को तो चारों तरफ ये लग रहा है कि शांति है, सीज फायर रोक दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है अभी शांति नहीं है, अभी अशांति है चारों तरफ। ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं, मैं तो तब तक अग्नि तपस्या करता रहूँगा जब तक पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते, टुकड़े टुकड़े हों और पाकिस्तान को और ज़्यादा करारा जवाब मिले। और अगर उसके लिए हम साधु संतों को भी बॉर्डर पे जाना पड़े ना, तो हम वहाँ भी जाकर लड़ाई करेंगे। यहाँ तो कर ही रहे हैं, अग्नि तपस्या तो कर ही रहा हूँ, और अगर इसके बाद मौका मिला तो वहाँ भी जाऊँगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय। तो ये शाहाबाद का गांव है जहाँ पे जगज्योति दरबार है। यहाँ पर महंत राजेंद्रपुरी महाराज ये धुनी लगाकर अग्नि तपस्या कर रहे हैं। जैसा जिन्होंने कहा कि अगर भारत के लिए संत महात्माओं को सीमाओं पर भी जाने की ज़रूरत पड़ी तो वो वहाँ पर जाएंगे। उनकी इच्छा है कि उनकी इस तपस्या के दौरान ही पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, शाहाबाद।